श्रोतागणों, आज से हम लोग देवराहा बाबा के वाणियों का सुक्ति संचयन के रूप में हम लोग पाठ करेंगे। ये सब देवराहा बाबा दिव्य दर्शन ग्रंथ से लिया गया है। आशा है कि इन सुक्तियों को फॉलो करके आप सभी को बहुत लाभ प्राप्त होगा, खासकर आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों। तो आइए शुरू करते हैं। जब तुम अपनी इंद्रियों का ध्यान भगवान की ओर मोड़ दोगे, तभी तुम्हें उपवास का सच्चा फल प्राप्त होगा। ईश्वर गुप्त है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए जो भी साधन करो वह गुप्त रखो। दयालु पुरुष संकट के समय ईश्वर की तथा अन्य जीवों की दया का पात्र होता है। इससे सिद्ध होता है कि दयालु पुरुष बनने से आपका ही लाभ है। बाबा कहते हैं कि अगर दयालु पुरुष आप रहेंगे तो संकट के समय ईश्वर और अन्य जीवों की दया के पात्र आप बनेंगे। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, चित्त को भगवान से जोड़ने का नाम योग है। यहाँ जो कुछ है परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वज्ञ, अनश्वर, अनादि तत्व आदि गुणों वाले हैं। अंतःकरण से उनकी भक्ति करनी है, वे सर्वस्व है। वे अवश्य तारेंगे। ऐसी भावना से चित्त को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। और फिर बाबा बोलते हैं कि संसार के समस्त जीवों पर श्री नारायण की मंगलमय कृपा सदैव बरसती रहती है। उनकी मंगलमयता और कृपालुता पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य दुखी होकर अपने भाग को कोसता है और भगवान पर दोषारोपण करता है। वे तो मंगल भवन अमंगल हारी। तो इससे बाबा कहते हैं कि आपको हमेशा भरोसा होना चाहिए भगवान पे, तभी उनकी कृपा आप पे बरसेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए श्रद्धापूर्वक साधना करते चलो। मन में कभी अविश्वास को स्थान मत दो। धैर्यपूर्वक लगे रहो। जो आकुलता भगवान के मिलन की आवश्यकता पैदा करती है वह सर्वश्रेष्ठ है, परंतु जो अधीरता साधन में शिथिलता लाती है उससे सदा बचने की कोशिश करना वह विघ्न है। तो जो आकुलता भगवान के मिलन की आवश्यकता पैदा करती है वह सर्वश्रेष्ठ है, परंतु जो अधीरता साधन में शिथिलता लाती है उससे बचने की कोशिश करना है वो विघ्न है। ठीक है। आगे बाबा कहते हैं, त्रय ताप से मुक्त होने के लिए दीन बंधु पतित पावन भगवान की शरण ग्रहण करो। उन्हीं को एकमात्र शरण्य, त्राणकर्ता और आश्रय दाता मानकर उनके पावन चरणों में अपने को डाल दो तथा दिन रात अविराम भगवान जप का अभ्यास करते रहो। भगवत आश्रय और भगवान नाम जप से पापों का समूल नाश हो जाता है। तुलसीदास ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी सुसमाजू। तो बाबा के अनुसार शरणागति प्राप्त होना एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भगवान के प्रति शरणागति भाव से ही सारे कल्याण का द्वार खुल जाता है। फिर आगे बाबा की वाणी है, भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान का स्मरण चिंतन करने वाला ही सच्चा भक्त है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी भगवान का स्मरण करके अपना उद्धार कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही कि भगवान के स्मरण चिंतन ही यहाँ प्रमुख है, उससे ही आपका सारा उद्धार है, कलयुग में तो खासकर। फिर बाबा कहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार से मनुष्य के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। मुख की कांति दिव्य तेज से पूर्ण हो जाती है। प्राण मृत्यु के पश्चात उत्क्रमण नहीं करते बल्कि ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। चित्त रूपी नदी के दो प्रवाह हैं, एक कैवल्य के उच्च शिखर से निकलकर विवेक भूमि में बहता हुआ कल्याण सागर में जाकर मिलता है। दूसरा संसार रूपी पर्वत से निकल शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषयों की भूमि पर बहता हुआ पाप के सागर में गिरता है। जब चित्त की वृत्तियाँ विषयों में फंसती है तो परिणाम होता है पाप। जब वे विवेक से चलती है तब परिणाम होता है कल्याण। और बाबा ने कहा है, जो सर्वदा भगवत चिंतन में लगे रहते हैं वे ही विषय मोह से मुक्ति पा सकते हैं, परंतु गुरु मुख से सुने बिना मनुष्य यह नहीं जान सकता कि ईश्वर चिंतन क्या है और कैसे करना चाहिए। इसीलिए जीवन में गुरु का होना भी परम आवश्यक है।
जो मुमुक्षु साधक ईश्वर प्राप्ति हेतु सतत आराधना करता है, यह समझकर कि वही एकमात्र प्राप्तव्य है, उसका वर्णन करता है, उसी साधक को ईश्वर साक्षात्कार का लाभ मिलता है। उस मुमुक्षु साधक के निकट ईश्वर अपना रूप प्रकाशित करते हैं। भक्त के एकांतिक शरणागति भाव और भगवत कृपा ही भगवत साक्षात्कार के उपाय हैं। तो भगवत कृपा भी होनी चाहिए और शरणागति भाव, और आपका वही एक मात्र प्राप्तव्य, जो प्राप्त करने की वस्तु है, वो ईश्वर होनी चाहिए तभी। तो आज एक पृष्ठ का हमने सुक्ति संचयन का पाठ किया। इससे आशा है कि इसको आप जीवन में उतारेंगे तो आपको और भी ज्ञान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम अगले दिन अगले एपिसोड में नए सुक्तियों का पाठ करेंगे और बाबा की वाणी इसी प्रकार आम जनों का कल्याण करती रहे, इस आशा के साथ नमस्कार।